हरीश चावला। आज ये दो मेन कैरेक्टर हैं हमारी कहानी के, सरोज चावला जो कि माँ है और हरीश चावला बेटा। हालांकि हरीश चावला अपनी माँ के सारे कहने मानता है, लेकिन कहना मानने से हम ये नहीं कह सकते कि वो अपनी माँ का बहुत आदर करता है। कहना इसलिए मानता है क्योंकि उसके सारे डिसीजन वो खुद नहीं ले सकता है, माँ ही लेती है। क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कहाँ जाएगा, क्या बोलेगा, A to Z सारे फैसले माँ को ही लेने होते हैं। तो मैं सरताज सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ आप ही की क्लास BA प्रोग्राम सेकंड ईयर फ्लुएंसी इन इंग्लिश का एक और चैप्टर। और आज जिस चैप्टर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस चैप्टर का नाम है मदर्स डिसीजन। सरोज चावला दिल्ली के ही पास रहने वाली एक महिला, जिसके पति का देहांत 60 साल की उम्र में हो चुका था। उनके पति एक बिजनेस वीडियो रेंटल का छोड़ गए थे, एक घर था, थोड़ा बहुत पैसा भी था, लेकिन अभी भी सरोज चावला को एक फिक्र खाई जा रही थी। वो थी कि उसके बेटे का भविष्य क्या होगा, कौन होगा जो उसके बेटे की देखभाल करेगा। अब आप सोच रहे होंगे बेटा है तो खुद भी कमा सकता है, तो चलिए आइए मैं आप सरोज चावला के बेटे के बारे में आपको बताता हूं। सरोज चावला के बेटे का नाम था हरीश चावला, यानी प्यार से उसे सरोज चावला बुलाती थी हैरी। हैरी की उम्र 40 साल थी। वो मंदबुद्धि था, यानी कि उम्र तो उसकी 40 साल थी, लेकिन फिर भी वो अपने फैसले खुद नहीं ले पाता था। वो बच्चों जैसी हरकतें करता था। वो अपने पिता का बिजनेस संभालता था, लेकिन वो बिजनेस भी दिन प्रतिदिन डूबता जा रहा था, क्योंकि वो जो सीडीज किराए पर देता उन पे कस्टमर्स का नाम लिखना रजिस्टर में भूल जाता और फिर वो कस्टमर वापस ही नहीं आते थे। और जो कस्टमर वापस आकर वो सीडी लौटा जाते तो उन सीडीज को वो किसी गलत डिब्बे में रख देता, किसी गलत फिल्म के कवर में रख देता, और अगली बार वो फिल्म जब उसे तलाशनी होती तो वो मिलती नहीं थी। तो इस तरीके से रोज इस तरीके की चीजें उसकी शॉप में हो रही थी और उसका बिजनेस डूबता जा रहा था। हैरी यानी हरीश के कुछ शौक भी थे। जैसे हरीश को सबसे बड़ा शौक जो था वो था फिल्में देखने का। वो तो बहुत ज्यादा शौकीन था फिल्मों का। उसे रोज कई कई फिल्में देखनी होती थी और रोज सोने से पहले वो एक फिल्म जरूर देखता था। अगर किसी वजह से उसकी एक फिल्म छूट जाती थी रात को, तो अगले दिन वो उसके बदले 2-2 फिल्में देखता था। उसकी फेवरेट एक्ट्रेस जूही चावला, सुष्मिता सेन, प्रीति जिंटा थी, जिनको लेकर वो सपनों में खोया रहता था। कभी उन्हें बचाता, कभी उन्हें हवा में लेकर उड़ता, कभी उनके साथ गाने गाता। ये सारे उसके सपने, उसके ख्याल थे। शायद वो इस तरीके से अपना अकेलापन दूर करता था और वो बंद कमरे में सिर्फ और सिर्फ फिल्में देखता रहता था। हरीश चावला हालांकि वैसे तो कहने को मंदबुद्धि था, लेकिन एक प्रकार से चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया यानी गूगल था। उसको फिल्म की सारी जानकारी रहती थी, किस एक्ट्रेस का किसके साथ अफेयर चल रहा है, कौन सी मूवी आने वाली है, कौन सी हिट हुई, कौन सी फ्लॉप हुई। तो ये था हरीश चावला। सरोज चावला ने वैसे तो हरीश के लिए कई रिश्ते देखे, लेकिन अभी तक वो रिश्ता नहीं आ रहा था जिसके लिए वो हरीश को लगता था कि हरीश के लिए रिश्ता लायक है। सरोज चावला भी चाहती थी कोई आए बहू जो उसके पैर दबाए, सास को इलायची वाली चाय बनाकर दे और उसके बेटे हरीश का ख्याल रखे। आइए अब आगे देखते हैं क्या सरोज का ये सपना पूरा होता है या नहीं। अब सवाल ये उठता है कि हरीश से शादी कौन करेगा। कई रिश्ते आए, सरोज ने सारे रिश्ते नकार दिए, लेकिन एक रिश्ता ऐसा आया कर्नल लूथरा की बेटी रेनू का, जो सरोज को लगा कि ये रिश्ता काफी अच्छा है, क्योंकि एक अच्छा खासा पैकेज मिल रहा था। क्या पैकेज मिल रहा था आगे मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन लड़की उम्र में बड़ी थी और ज्यादा खूबसूरत भी नहीं थी, लेकिन दोनों एक दूसरे की कमजोरी जानते थे। उन्होंने सरोज को पसंद कर लिया था, रेनू को देखने ही जा रहे थे और मुझे यकीन है पसंद भी करेंगे। वजह क्या है आगे मैं आपको जरूर बताऊंगा। आइए चलिए देखते हैं कि सरोज और उनकी माँ, उसका बेटा हरीश जब लड़की देखने जाते हैं, रेनू को देखने जाते हैं, तो क्या होता है। वैसे तो कई रिश्ते आए, लेकिन सरोज को चाहिए था एक ऐसा रिश्ता जो बहू के साथ साथ एक अच्छा खासा पैकेज भी आए। पैकेज मतलब दहेज। और 5वां रिश्ता एक ऐसा आया रेनू लूथरा का कि शायद सरोज को इसी की तलाश थी। रेनू बेटी थी कर्नल लूथरा के, और कर्नल लूथरा ने वादा किया था अगर ये रिश्ता हो जाता है, शादी होती है, तो कर्नल लूथरा एक दहेज में एक टाटा सुमो देंगे, एक फ्लाइट देंगे, घर का सामान देंगे, कैश देंगे, और साथ ही साथ हरीश यानी हैरी को अपनी सबसे बड़ी लेदर कंपनी का मैनेजर भी बना देंगे। और बस सरोज तो खुश थी और वो रिश्ता देखने के लिए यानी लड़की देखने के लिए तैयार हो गई फौरन। सुबह का वक्त था। सरोज ने हैरी के लिए कुछ कपड़े निकाल कर रखे, जिसमें कलरफुल टी शर्ट जो कि विदेश से उसके भाई ने भेजी थी हैरी के लिए, और कुछ और कपड़े थे। हरीश को ये कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं आए, लेकिन माँ के गुस्सा होने पर वो कपड़े फौरन पहन लेता है। इससे ये भी पता लगा कि हरीश एक इतने ज़रूरी काम के लिए जा रहा है और उसे खुद अपने फैसले ये नहीं ले सकता कि वो क्या पहनेगा। जो माँ उसे दे रही है वही वो पहन रहा है।
रास्ते में माँ हरीश को समझाती भी जाती है कि अगर वो कुछ पूछे या कुछ खाने के लिए ऑफर करें या फिर कुछ पीने के लिए ऑफर करें तो तुम मना मत करना या मेरा चेहरा मत रख देखना, मैं इशारे से कहूंगी तो वो काम फौरन कर लेना। तो आपने देखा कि रास्ते में भी वो हरीश को हर एक जरूरी बात बताती जा रही है, यानी सारे डिसीजन जो ले रही है वो मदर ही ले रही है, इसलिए इस कहानी का नाम भी है मदर्स डिसीजन। हालांकि हरीश को बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं है, वो लड़की देखना चाहता ही नहीं, वो नहीं चाहता कि शादी हो, क्योंकि उसको तो सिर्फ और सिर्फ ये दुख है कि आज शाम की फिल्म इस लड़की देखने के चक्कर में मिस हो जाएगी और वो ये फिल्म नहीं देख पाएगा। घर जाते हैं, कर्नल लूथरा और मिसेस लूथरा यानी लूथरा की बेबी हरीश का और उसकी माँ सरोज का स्वागत करते हैं। वो लोग बैठते हैं और नाश्ता वगैरह करते हैं। नाश्ते के बाद हरीश को कर्नल लूथरा एक शराब का गिलास देता है, जो कि हरीश माँ की तरफ देखता है और माँ इशारा करती है और वो पी जाता है। शराब पीने के कुछ देर बाद उसे नशा हो जाता है और वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसके हाथ में जो काजू होता है वो भी फिसलने लगता है। अब वो ढंग से शायद बैठने की हालत में भी नहीं होता है। उधर जो मिसेज लूथरा है वो अपनी बेटी रेनू लूथरा की बहुत तारीफ करती हैं कि मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत अच्छी है, बहुत सभ्य है, काफ़ी पढ़ी लिखी है, वगैरह वगैरह। कर्नल लूथरा एक और शराब का गिलास हरीश की तरफ बढ़ाते हैं और वो शराब का गिलास भी हरीश पूरी तरह गटक जाता है। फिर खाना आता है, खाने में नॉनवेज होता है और जब हरीश वो नॉनवेज खाता है तो उसी में से नॉनवेज का एक टुकड़ा उसके हलक में फंस जाता है और वो काफ़ी तेज तेज खांसने लगता है और चक्कर उसे आ जाते हैं। माँ सरोज को लगता है कि अब घर जाने का समय आ गया है। फिर रेनू को बुलाया जाता है। लंबा सा घूंघट डाले रेनू आकर पास बैठती है, लेकिन हरीश को बिल्कुल होश नहीं है कि वो उस लड़की को देख भी पाए। रेनू काफ़ी मोटी है, उम्र 25 साल है, लेकिन रंग में गोरी है और माँ सरोज देखते ही उसे पसंद कर लेती है कि भाई दुल्हन हमें पसंद है, तो बहुत गोरी गोरी है। हालांकि अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर 25 साल की दुल्हन के लिए एक 40 साल का लड़का क्यों तलाशा जा रहा है, तो मैं आपको यहाँ पर दोनों की कमजोरी बताता चलूँ। हरीश की माँ को चाहिए थी एक ऐसी दुल्हन जो दुल्हन हो और साथ ही साथ एक अच्छा खासा पैकेज लेकर आए, जो कि रेनू है, तो इसलिए इन्हें ये रिश्ता मंजूर है। उधर दूसरी तरफ रेनू इतनी ज़्यादा मोटी थी और वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, सिर्फ गोरी थी, कि उसके लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा था। तो उसके घर वालों को हरीश के रूप में एक ऐसा लड़का मिल गया जो अपने फैसले तो खुद नहीं ले सकता, यानी उनके इशारों पर चलेगा। और दूसरी बात, बस उसके घर में कोई नहीं है, सिर्फ माँ तो है, वो भी कुछ दिनों की है। बाद में हरीश पूरी तरह उस परिवार में मिल जाएगा। तो दोनों की कमजोरी एक दूसरे के हाथ में थी और दोनों ही इस रिश्ते को मंजूर कर लेते हैं। माँ हरीश को घर लेकर आती है और वो रात को सो जाता है और जब सुबह उठता है तो उसके सिर में तेज दर्द होता है और उसे कुछ याद नहीं है कि रात क्या हुआ, उसके लिए लड़की देखने गए, वो मंजूर हुई या नहीं हुई, वो शादी होगी या नहीं होगी। उसे दुख है तो सिर्फ एक बात का कि उसकी आज की फिल्म मिस हो गई। वहीं दूसरी और दूसरे कमरे में हरीश की माँ सरोज अपनी बहन से बात कर रही होती है फ़ोन पे और काफ़ी खुश नज़र आ रही है और फ़ोन पर कहती है कि हाँ, वो लड़की तो बहुत गोरी गोरी है, बहुत अच्छी है और हमें रिश्ता मंजूर है। और यहाँ पर हमारी एक छोटी सी कहानी ख़त्म हो जाती है। आइए अब मैं इसके छोटे छोटे पॉइंट भी बना देता हूँ। अगली एनिमेशन में आपको कुछ पॉइंट नज़र आएंगे, इसे पढ़िए, फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भी बताऊँगा। ये थी सरोज चावला की कहानी, आपने सब कुछ देख लिया। आइए अब मैं बताता हूँ आपको चलते चलते इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके बहुत काम आएंगे। तो चलिए जल्दी से इसका एक लुक ले लेते हैं।